हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम वाई पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है क्यूरियस। बच्चों, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या फिर जिज्ञासु। लीड, लीड एक मेटल का नाम है। मार्बल, मार्बल का मतलब होता है पत्थर। सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना। रीज़न, रीज़न का मतलब होता है कारण या फिर वजह। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो पानी के अंदर डूबती हों। आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लीड एंड मार्बल सिंक इन वाटर। लीड और मार्बल पानी के अंदर डूबते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क। बच्चों, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं जो छोटा सा लड़का पूछता था। आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे, वाई वुड शुड स्विम। इसका मतलब है कि लकड़ी को तैरना क्यों चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चा पूछता था वो था, वाई सन शुड शाइन। सूरज को चमकना क्यों चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन बच्चा पूछता था, वाई विंड शुड ब्लो। और हवा को बहना या फिर चलना क्यों चाहिए। बच्चों, वैसे तो वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखने थे, इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। क्वेश्चन का मतलब है कि पोएम के अंदर किस तरह के लड़के की बात की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सैड मतलब जो दुखी रहता था, क्यूरियस जो उत्सुक या फिर जिज्ञासु था, और थर्ड दिया हुआ है ब्रेव या फिर वो जो बहादुर था। बच्चों, पोएम के अंदर जिस छोटे बच्चे की या जिस छोटे लड़के की बात की गई है, जिसके बारे में बताया गया है, वो क्यूरियस बॉय था, मतलब जिज्ञासु लड़का। इसलिए आप ऑप्शन बी पर क्यूरियस के ऊपर टिक लगाएंगे। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। राम इज़ अ क्यूरियस लिटिल बॉय। राम एक बहुत ही छोटा सा जिज्ञासु लड़का है। ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है। वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक। एक दिन वो घर आया और घर पर आके उसने अब से सॉरी बच्चों, एक दिन वो घर आया और उसने अपने दादाजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे। वो क्वेश्चंस थे, Why can't we look at the sun during solar eclipse? बच्चों, सोलर एक्लिप्स बोलते हैं सूरज ग्रहण को। क्वेश्चन का मतलब है कि जब सूरज ग्रहण होता है तब हम सूरज को क्यों नहीं देख पाते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे, वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून। जब सूरज ग्रहण होता है तब हम सूरज को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूरज अपने आप को चांद के पीछे छुपा लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई कांट वी टच द सन। हम सूरज को क्यों नहीं छू पाते। बच्चों, टच का मतलब होता है छूना। आप इसका आंसर लिखेंगे, सन इज़ फार अवे फ्रॉम अस देयरफॉर वी कांट टच द सन।
सूरज हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम सूरज को नहीं छू पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क? जब अंधेरा होता है तब हम बाहर जाकर खेल क्यों नहीं पाते हैं, या हम बाहर जाकर खेलते क्यों नहीं हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे, आर आईज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, हेंस वी कांट प्ले इन द डार्क। जब अंधेरा होता है तब हमारी आंखें किसी भी चीज़ को सही से देख नहीं पाती हैं, इसलिए हम अंधेरे में बाहर जाकर नहीं खेलते हैं। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। बच्चों, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके अंदर ब्लैंक्स हैं। आपको उस ब्लैंक के अंदर जो कलर्ड वाला वर्ड लिखा हुआ है ना, उसका राइमिंग वर्ड फिल करना है। फर्स्ट है, वाई इज़ द डैश सो हाई। कलर्ड वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। बच्चों, वाई का राइमिंग वर्ड होगा स्काई, इसलिए आप ब्लैंक के अंदर स्काई फिल करेंगे तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वाई इज़ द स्काई सो हाई। आसमान इतना ऊंचा क्यों होता है। बच्चों, आप सब राइमिंग वर्ड्स तो जानते हैं ना किसको कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनकी लास्ट की जो साउंड्स होती हैं वो एक जैसी निकलती हैं। सेकंड है, डू यू नो द कलर ऑफ डैश। कलर्ड वर्ड लिखा हुआ है नो, इसका राइमिंग वर्ड आप लिखेंगे स्नो। नो का मतलब होता है जानना, और स्नो कहते हैं बर्फ़ को, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो। क्या तुम स्नो का कलर जानते हो। हैव यू फाउंड हु मेड द डैश। कलर्ड वर्ड लिखा हुआ है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाना, इसका राइमिंग वर्ड आप लिखेंगे साउंड, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड। क्या तुमने पाया कि किसने आवाज़ को बनाया, या फिर क्या तुम ये पता लगा पाए कि आवाज़ किसने निकाली। लास्ट है, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू वॉश योर डैश। सॉरी बच्चों, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर डैश। कलर्ड वर्ड लिखा हुआ है सिंक। बच्चों, सिंक का राइमिंग वर्ड होगा ड्रिंक। वैसे तो सिंक का मतलब होता है डूबना, लेकिन यहाँ पर इस वाले सिंक का मतलब है, बच्चों आपने किचन के अंदर सिंक देखा है जिसके अंदर हम गंदे बर्तनों को रखते हैं, यहाँ पर उसी सिंक की बात हुई है। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। जब तुम अपनी ड्रिंक को पूरा कर लो तो उसके बाद ग्लास को सिंक के अंदर रख देना। Question number 2. The spellings of these words are jumbled. Put them right and make sentences of your own. अब नीचे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आपको ठीक करके लिखना है, और फिर आप जो भी वर्ड बनाएंगे उससे आपको सेंटेंसेस भी बनाना है। फर्स्ट होगा नो। नो का मतलब होता है जानना, इससे आप सेंटेंस बनाएंगे, आई डू नॉट नो द आंसर। मैं आंसर को नहीं जानती हूँ, या फिर मैं ये नहीं जानती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। सेकंड वर्ड है स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। थर्ड वर्ड आप बनाएंगे लीड। लीड से सेंटेंस बनेगा, लीड कैन सिंक इन वाटर। लीड पानी के अंदर डूब सकती है। फोर्थ वर्ड आप बनाएंगे मार्बल। मार्बल का मतलब होता है पत्थर, इससे आप सेंटेंस लिखेंगे,
चिल्ड्रन लव टू प्ले विद मार्बल्स। बच्चों को पत्थरों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। लास्ट वर्ड आप बनाएंगे हिल्स। इससे सेंटेंस बन जाएगा सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स। सूरज पहाड़ों के पीछे जाकर छुप जाता है। अब हम करेंगे लेट्स राइट। डिस्कस एंड राइट। बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको सोचकर लिखने हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो ऐसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। कैट्स और डॉग्स लड़ते क्यों हैं या लड़ाई क्यों करते हैं। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। कैट्स और डॉग्स लड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सेकंड है, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। हम सड़क के ऊपर चलते क्यों हैं, हम भाग क्यों नहीं सकते। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। वी वॉक अक्रॉस द रोड एंड नॉट रन बिकॉज वी माइट मीट विद एन एक्सीडेंट। हम सड़क के ऊपर चलते हैं लेकिन हम सड़क के ऊपर भागते इसलिए नहीं हैं क्योंकि अगर हम सड़क के ऊपर भागेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे हमें चोट लग जाएगी। थर्ड है, वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइसक्रीम इज़ अ कूल डेजर्ट। इट हैज़ अ गुड टेस्ट, हेंस पीपल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ठंडी मिठाई होती है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोगों को आइसक्रीम पसंद होती है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आपको आइसक्रीम क्यों अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने डेजर्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एस लिखा है। आप सब अपनी कॉपीज़ के अंदर एक एस और लिख लीजिएगा। DESSERT डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। यहाँ पर आपको वाई वर्ड को यूज़ करके 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वाई इज़ द स्काई ब्लू। आसमान नीला क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस। फूलों के अंदर खुशबू क्यों होती है। बच्चों, नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर आपको अनियन से और जो बॉटल्स होती हैं ना उनकी कैप से ड्राइंग मतलब पेंटिंग को बनाना है। अगर आपका मन करे तो आप इस एक्टिविटी को पढ़कर ड्राइंग को बना सकते हैं, मतलब पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।